हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। कल रात को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। काफ़ी बच्चों का लिस्ट के अंदर नाम आया, लेकिन काफ़ी बच्चों के लिस्ट में नाम नहीं भी आया। तो जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चे। आप नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जिस बच्चे का नाम नहीं आया ना, उसकी सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी। अब जो ये लिस्ट निकली है प्यारे बच्चों, लगभग 14,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने निकली है एम्स बीएससी नर्सिंग ने। अब उस कट ऑफ, उसके आधार पर सर कट ऑफ क्या हो सकती है और काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, तो ये सारी डिटेल एनालिसिस आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बच्चों के पास सबसे पहले पूछ पाए। सबसे सही और ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको हमेशा से देता है प्यारे बच्चे। तो हम बात करते हैं आप सबके सामने। तो प्यारे बच्चे, कल आपका रिजल्ट जारी किया गया। अब रिजल्ट जारी करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या याद रखना है, जिन बच्चे का लिस्ट में नाम आया है तो आज शाम तक या कल तक आपके सामने वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे ना बच्चे, जिस तरीके से आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे ना, इस तरीके से जब आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आपको साइड में इधर से एक प्रोसेसर स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, मैं कट ऑफ वगैरह सारी चीज मैं बताऊंगा आप सभी को। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं भी निकल रहा वो बच्चे इस आईडी से लॉगिन करके और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड ये एंटर करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो प्यारे बच्चे। तो आप जितने बच्चे हैं, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें 8 जून से पहले पहले तक का। ठीक है बच्चों, और मैं थोड़ी सी डेट आपको अभी मॉडिफाइड करके बता देता हूँ। अब सर सीधे कोई बच्चे का अगर सिलेक्शन हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है तो प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारा राफेल 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन में। 17 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू, और 17 जून से ही ये आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, बहुत अच्छी टीम आपने यूट्यूब के ऊपर देखी होगी और बहुत मेहनत आप लोगों को करवाई है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं प्यारे बच्चे। मैंने बहुत से बच्चों के, मैं अभी एक लिस्ट बनाऊंगा आपके सामने आ जाएगी, तो फोटो वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9929786377, इस पर कॉल एंड मैसेज कर सकते हो फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो। और ये है हमारे ऑफलाइन के हेल्पलाइन नंबर 8852014189। अब सर कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, देखो मैं सीधी क्लियर बात करूं, एम्स ने जनरल कैटेगरी के जितने बच्चे हैं वो पास किए हैं 6391, लेकिन प्यारे बच्चे कट ऑफ जो जाएगी हो जाएगी, इन्होंने एक आइडिया बताया कट ऑफ फॉर ओवरऑल रैंक, इन्होंने किसने प्यारे बच्चे, एम्स ने। लेकिन जो लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार, क्योंकि देखो मैं एक बार आपको 2023 की कट ऑफ में बता देता हूँ प्यारे बच्चे। 2023 में जनरल कैटेगरी के बच्चे को ओपन राउंड तक 1846 रैंक तक कॉलेज मिल गई थी, ओबीसी वाले को 2413 2113 सॉरी 2413, एससी वाले को 7399, एसटी वाले को 7009 और ईडब्ल्यूएस वालों को 3115 पे। अब प्यारे बच्चे इस बार जो कट ऑफ क्राइटेरिया क्या हो सकता है जनरल ओबीसी वाले के, प्यारे बच्चे इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीट थी एम्स के अंदर, ये सीट थी 1046, बट इस बार सीट्स की संख्या 2024 के अंदर 1260 प्लस जा चुकी है, मतलब ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं। अब स्टूडेंट्स बढ़े हैं तो सर कट ऑफ किस तरीके से जाएगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ है ना परसेंटेज के आधार पे नहीं बच्चे, इस बार एम्स ने परसेंटाइल जारी करी है, तो परसेंटाइल के आधार पर कट ऑफ होगी। परसेंटाइल को हटाओ, आप सीधी रैंक के बाद जिस बच्चे की कितनी रैंक है उसको कॉलेज मिल सकती है। जनरल कैटेगरी से जिस बच्चे के 2800 से 3000 रैंक है वो बच्चा सेफ जोन में बच्चे इतनी 2800 से 3000, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 4000 से लेकर 4200 रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, वो अपने आप को सेफ माने। ओबीसी कैटेगरी में जिस बच्चे के 3000 से 3500 इसके अराउंड जो रैंक है वो सेफ जोन में है, और एससी एसटी में 8500 रैंक जिस बच्चे की वो सेफ जोन में। अब एम्स ने कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जारी कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्टेंट। द इंटर मेरिट बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स टाई केसेज हैव बीन रिसॉल्व इन द मेंटेन प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट में जिसके टाई आते हैं तो नाम वगैरह बराबर आ रहे हैं तो उसके बेसिस पर ये केस सोल्व हो सकता है। दूसरा, एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट 8th एंड 9th जून 2024, अकॉर्डिंगली द मेरिट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर पॉइंट 1.3 ऑफ पब्लिश नोटिस, ये आपके दे रखा था, जो एक इन्होंने नोटिस जारी किया था 20 जनवरी 2023 को रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस।
तो यहाँ पर एम्स ने नॉर्मलाइजेशन किया है प्यारे बच्चे फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एम्स न्यू दिल्ली। तो इन्होंने जो रिजल्ट पब्लिश किया है वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे रिजल्ट पब्लिश किया है, तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे किसी के मार्क्स कम कर दिए तो किसी के ज्यादा कर दिए। एम्स अपने रिजल्ट को प्राइवेट ही रखता है। द कैंडिडेट ऑफ द अबव कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एज लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एंड फर्निश इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो आपके लिए अभी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये सारे जो ऊपर जो लिस्ट मेंशन है ना उस सारी चीज को आप प्यारे बच्चे क्लियरली fill up कर देना। The primary security for OBC EWS be done prior to allotment subject in the first round of seat। तो आपके फर्स्ट राउंड की जो सीट की जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है तो उससे पहले पहले देखो साफ साफ लिख रखा है द preliminary security of OBC EWS certificate shall be done prior to the allotment subject in first round of seat allocation on the basis of certificate। तो भाई आप अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेंगे। तो आप 5 बजे तक आपको एक लास्ट डेट दिया है 19/6/2024 से लेकर 22/6/2024 के बीच में, इस डेट के बीच में प्यारे बच्चों बोले तो आज आपका रिजल्ट 18 जून को जारी किया, तो आज से लेकर 22 जून तक 4 दिन का समय है। आप अपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना। मैं बार बार बोल रहा था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है। ये लास्ट डेट मेंशन करी है एम्स ने, ठीक है। नो कॉरेस्पॉन्ड विल बी इंटर्ड इन एनी मोड आफ्टर द क्लोजिंग डेट। ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड वैलिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में वैलिड रहेगी, अदरवाइज आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे बच्चे। those candidate who are not found eligible for OBC, तो वो नहीं पाएंगे, तो उन सभी बच्चों को किस में काउंट किया जाएगा? जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई। और या फिर विल नॉट बी कंसिडर्ड टू एलिजिबल इन दिस लिस्ट फॉर सीट एलोकेशन इंडेक्स बियॉन्ड द कट ऑफ, तो वो नहीं है, तो वो जनरल कैटेगरी के बेसिस पे होंगे। ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग क्लेम फॉर कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस ऑर्डर, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, ठीक है। चॉइस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन ओनली वंस ऑन राउंड फॉर चॉइस, ये सारी चीजें आप नॉर्मल बेसिस पे अपनी भर सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। और लास्ट जो पॉइंट आपको बताना है कि जिस बच्चे का प्यारे बच्चों नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, उन सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, वो अपनी वेबसाइट पर विजिट कर लेना। विजिट करने के बाद उनका एकेडमिक टैग पर क्लिक करके आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आपका रिजल्ट लगभग आज रात तक आपका अपलोड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ बिल्कुल भी बेटा टेंशन नहीं लें। और ये एक मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ आपको बताई है जो जाएगी, और रियल बात है, सच से आप भग नहीं सकते बच्चे, सच का आपसे प्यारे बच्चों को सामना करना पड़ेगा। एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ आप सभी को बताई थी, वही कट ऑफ आपकी एम्स की जा रही है। परसेंटाइल में आया इस बार, परसेंटेज में नहीं आया रिजल्ट, तो परसेंटाइल आपका ओवरऑल स्टूडेंट के बेसिस पे निकलता है, कितने बच्चे एम्स के एग्जाम में बैठे थे, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना। मेरा गला बैठा हुआ है, ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तुम्हें सुबह देखने को मिल रही है, सुबह से क्लास से लेकर मैं रात को शूट करिए वीडियो, ताकि सुबह जब आप उठो तो आपको सारी न्यूज आपको देखने मिले। रात के लगभग 1 बजने वाले हैं घड़ी के अंदर, रात के 1 बजे तक आप लोगों के लिए लगभग मैं आपका शूट कर रहा हूं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट।